दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से और अभी हैदराबाद में हूँ। मौसम आप देख सकते हैं, पूरा घटा छाया हुआ है और बिल्कुल एक पहाड़ आप देख सकते हैं। इस पहाड़ के नीचे मैं बैठा हुआ था, मतलब बाहर बारिश हो रहे थे तो थोड़ा देर सोचे यहीं रुक जाता हूँ, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति तो माँ है। ये तो ऐसे हाथ फैलाए आपका इंतज़ार कर रही है कि जब भी हमारा संतान संकट में आए मैं उसको अपने आंचल से ढक लूँ। तो वास्तव में ये जो प्रकृति है उन्हीं के आंचल में अभी थोड़ा देर शरण लिया था और मन में विचार आया कि थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ संपर्क हो जाए। तो मित्रों, माँ, ये शब्द जब भी कभी आपके और मेरे मन में जब भी कभी आ जाए तो मित्रों आप व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ उनका सुख का कामना करते हैं हम लोग। लेकिन जब वही बूढ़े माँ बाप को जब आप इन शहर में वृद्धाश्रम में देखेंगे तो आपका हृदय फट जाएगा। आप पैसे दे रहे हैं अपने माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम में, लेकिन आप बहुत चीज़ से उनको दूर कर दिए। बिल्कुल ऐसा कि जैसे आप किसी का परवरिश डोनेशन पर कर रहे हैं कि भाई हाँ लो और इनको देखो, हम में क्षमता नहीं है। मित्रों, वही माँ बाप जो बचपन में आपको गोद में खिलाया, पता नहीं आप या हम सब जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, कितना त्याग किया, और मित्रों हमने उनको क्या दिया। मेरे मित्रों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शहर का ज़िंदगी और गांव का ज़िंदगी, बार बार हम अपने वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों को बताते रहते हैं कि शहर का ज़िंदगी क्या है और गांव का ज़िंदगी क्या है। मेरे मित्रों, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। नहीं विश्वास है? आइए आकर के कभी किसी अनाथाश्रम में देखिए, वहाँ गरीब के माँ बाप नहीं हैं। जहाँ भी दिखेंगे अमीर के ही बाप माँ दिखेंगे ज़्यादातर। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा, 0% हाँ ऐसे बुजुर्ग जिनको देखने वाला कोई नहीं है गरीबों में, तो वो इन आश्रमों में आपको दिखाई नहीं देंगे, वो किसी बाबा के आश्रम में आपको दिखेंगे। लेकिन मित्रों, ये जो वृद्धाश्रम है जो बड़े बड़े शहर में है, वहाँ सिर्फ अमीरों के माँ बाप है जिनको देखने के लिए उनके बच्चों के पास, उनके बहू के पास समय नहीं है। वो हर क्षण को लाखों में बदलना चाहते हैं, वो हर क्षण को करोड़ों में बदलना चाहते हैं और वो लगे हुए हैं। और मेरे मित्रों, आप ही बताओ कि ऐसी व्यवस्था के बाद जो अपने संतान को पाल रहे हैं, उस संतान से वो क्या कामना कर रहे हैं? क्या जब उनका वृद्धावस्था होगा तो क्या उस समय वो बच्चा अपने माँ बाप को देखेगा? वो तो समय से पहले ही उठा करके उनको वृद्धाश्रम में डाल देगा। मित्रों, जैसा बीज बोइएगा वैसा फल खाइएगा। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ये छोटा सा कहावत हम सब जानते हैं कि बीज जैसा बोएंगे, जैसा संस्कार देंगे, जिस रहन सहन को बच्चे देखेंगे, उसके बुद्धि और विवेक वैसा ही हो जाएगा। मित्रों, काजल की प्राप्ति के लिए भी हम रुई के साथ सरसों का तेल डालते हैं, तब शुद्ध काजल की प्राप्ति हमें उससे होता है। मित्रों, अगर उसमें हम पेट्रोल और डीजल डाल करके सोचेंगे कि काजल प्राप्त कर ले, तो मित्रों स्याही तो उत्पन्न होगा, लेकिन वो स्याही आपको आँख से अंधा कर देगा। मेरे मित्रों, वही चीज़ है, वही संस्कार है। जैसा आपके बच्चे आपको करते देखेंगे, उसका बुद्धि और विवेक वैसा ही हो जाएगा। आज भी ये चीज़ अपने गाँव में जिंदा है। हमने भी अपने बाप माँ को देखा, आपने भी अपने बाप माँ का सेवा किया, और मित्रों उस परवरिश को जब हमारा और आपका बच्चा देख रहा है तो आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। आपको भी वृद्धावस्था में जब आपके हाथ पांव काम नहीं करेंगे तो आपके संतान आपको देखेंगे। लेकिन ये व्यंग, ये वीडियो वैसे माता पिता के लिए है
जो बिल्कुल अपना समय अपने बुजुर्गों के लिए नहीं निकालते हैं। मित्रों, उनके पास समय बड़े बड़े मॉल में जाने के लिए है, डिस्को में जाने के लिए है, पार्क में घूमने के लिए है, जू और चौपाटी पे घूमने के लिए है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए नहीं है। कहीं भी जाएंगे माँ बाप का तो चर्चा ही नहीं है, बिल्कुल हम तुम और हमारे बच्चे। तो मित्रों, वो बच्चा भी देख रहा है कि माँ बाप क्या कर रहा है हमारे दादा और दादी के साथ। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से, और जानते हैं वो बुजुर्ग, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, हम ये समझते हैं ना कि जब वो अपने बच्चों को लायक कर देते हैं तो इच्छा उन बुजुर्गों का भी होता है कि कभी हमारा बेटा या पोता कभी 10 रुपये लाकर मेरे हाथ में भी दे। हम आप सोचते हैं कि इनको पैसे का क्या ज़रूरत है, इनको तो पेट भर भोजन चाहिए, आराम चाहिए। लेकिन नहीं मित्रों, कभी कभी कुछ ना कुछ अपने जेब से निकाल करके अपने बुजुर्ग माँ बाप के हाथ में भी दिया कीजिए। बहुत सारे ऐसे संतान हैं, हर सुख सुविधा में अपने माँ बाप को रखे हुए हैं, लेकिन जो कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोला कि कभी भी कहीं से आते हैं अपने माँ बाप से पूछिए कि पापा या मम्मी या माताजी या पिताजी, ये 1000-2000 आप अपने पास भी रखिए, कभी आपका कुछ इच्छा हो तो आप खरीद लीजिएगा या किसी को बोलिएगा ला देगा। मित्रों, बहुत आदमी इस चीज़ को भूल गया है। वो माँ बाप को तो रखे हुआ है, भरपेट भोजन दे रहा है, हर सुख सुविधा है, लेकिन इस चीज़ को, जो छोटा सा चीज़ हमने बोला, और ये चीज़ हम नहीं बोले हैं, हमने एक बुजुर्ग के अंदर की इच्छा को सुना, और जब वो बुजुर्ग अपने इस इच्छा को जाहिर किया तो मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को भी जानकारी दें। अगर वास्तव में आप लोग भी चूक रहे हैं तो आगे से आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इच्छा उनके अंदर भी होता है। तो मित्रों, बस छोटा छोटा सा वीडियो है जो काफ़ी बुद्धिवर्धक है, समय है तो सुन लिया कीजिए। अगर अच्छा लग जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।